जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेके, क्या इसकी भर्ती रिवाइज हो सकती है, वापस से नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या वाकई में भर्ती में रिजर्वेशन का घोटाला किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या कॉमन कट ऑफ की जो डिमांड की जा रही है कॉन्टिन्यूअस की पेट का कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, क्या वो सही है या कोई दूसरा फॉर्मूला है जिसकी डिमांड की जा सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेई की एग्जाम डेट कब तक आ सकती है उस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती का फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे मुझको फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेके। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती जो आपकी 7,994 पदों पर आई थी, उसमें रिजर्वेशन को लेके काफी हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ गया, पॉलिटिक्स में मतलब विपक्ष के नेता भी कंटिन्यूअस इस पर बात करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखिए लेखपाल की जो भर्ती होती है वो एक तरह का गांव का साहब होता है, मतलब गांव में कहते हैं लेखपाल जी हैं, ठीक है, और गांव के वोट्स भी अच्छे खासे होते हैं कंपेयर टू शहर के। तो इसलिए लेखपाल वीडियो इन सब भर्ती पे काफी वो जो सरकार होती है उसका काफी फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई कि देखिए जो भर्ती निकली थी उसमें यूआर की पोस्ट थी 4,165, ठीक है, और ओबीसी की जो पोस्ट थी अदर बैकवर्ड क्लास की वो पोस्ट थी आपकी 1,441। ईडब्ल्यूएस की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो पोस्ट थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वो थी 792, और आपकी एससी कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो थी आपकी 1,046 के आसपास, और वही शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की अगर बात करें तो इसकी थी 150 के आसपास। ये आपकी जो भर्ती निकाली गई थी 7,994, उसमें ऐसे बांटा गया था। प्रॉब्लम यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को लेके काफी बच्चों ने सवाल उठाया, क्योंकि ये 27% का रिजर्वेशन होता है और उस हिसाब से ये सीट नहीं थी, क्योंकि ओबीसी और एससी की सीट एक समान लगभग है। ओबीसी इवन एससी से कम सीटें है, 5 सीटें ओबीसी से एससी से कम है। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो एसटी कैटेगरी की भी जो है रिजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी 7.5% इसमें कोटा लगता है, तो एसटी कैटेगरी का भी सीट प्रॉपर नहीं आया है। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, देखिए आज इसको लेके मीटिंग बैठेगी, या तो ये भर्ती रिवाइज की जाएगी या फिर आयोग इस पर आपको जवाब देगा, दोनों आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आयोग का जवाब सीधी साधी बात है, जो रूल है रिजर्वेशन का जो माना जाता है वो माना जाता है डिपार्टमेंट को लेके। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, जैसे लेखपाल की भर्ती जिस डिपार्टमेंट की है उस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सीटें हैं, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सीटें हैं, उन टोटल सीटों पर आपका ये रिजर्वेशन लगता है। 27% वाला, 7.5% वाला जो रिजर्वेशन है ये उन टोटल सीटों पे लगता है जो आपके डिपार्टमेंट पे है, ना कि रिक्रूटमेंट की सीट पर। ठीक है, रिक्रूटमेंट की सीट जो होती है उन पर आपका रिजर्वेशन वो 27% वाला एक्सेट्रा नहीं लगता है, वो डिपार्टमेंट के लगता है, जहां तक मुझे पता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सी भर्ती में, कहीं बिहार में आई थी तो यूआर कैटेगरी की कोई भर्ती ही नहीं थी, 0 थी, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी की अच्छी खासी भर्तियां थी। ठीक है, तो वो भी बवाल में गई थी। बाद में यही था कि जो डिपार्टमेंट का होता है ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी भर्ती निकाली जाती है। डिपार्टमेंट में टोटल सीटें लेखपाल की कितनी है उस पर रिजर्वेशन लगेगा, फिर देखा जाएगा कि उन टोटल सीटों पे किस किस सीट पर कितनी कैटेगरी वाले लेखपाल काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ओबीसी कैटेगरी में लेखपाल ज्यादा काम कर रहे होंगे, इसीलिए सीटें कम आई होंगी। जो डिपार्टमेंट में ओबीसी कैटेगरी के लेखपाल ज्यादा अवेलेबल होंगे इसलिए सीटें कम आई होगी। लेकिन अगर देखिए ये रूल अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन, जहां से मैं स्टडी किया हूं वहां से मुझे यही पता है कि यही रूल फॉलो होता है। अब देखिए आयोग इस पे क्या करता है, क्योंकि ये चुनाव से की भी भर्ती है तो काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आयोग ज्यादा कुछ नहीं करेगा, मुझे जहां तक लगता है कि सीटें कम करके निकाल देगा और कुछ नहीं करेगा, ये भी कर सकता है। देखिए आयोग करता क्या है, ठीक, ओवरऑल यहाँ पे जो 1,441 सीटें आपकी ओबीसी की है वो होनी चाहिए थी कितनी, 2159 के पास, मतलब 2159 के पास सीट होती, और वही आपकी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है ईडब्ल्यूएस की सीट है ये होनी चाहिए थी 799 के पास। ठीक है, एससी कैटेगरी की सीट जो है वो आपकी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की जो सीट थी वो लगभग होनी चाहिए थी 1200 के पास, जो ज्यादा है कंपेयर टू। ठीक है, यहाँ पे आपको एससी कैटेगरी की सीटें ज्यादा है, उनके ज्यादा है
कंपेयर टू उनके रिजर्वेशन। वहीं एसटी कैटेगरी की सीटें कम है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में जो सीटें लगभग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 600 के आसपास, और सीटें कितनी है 150। तो एसटी कैटेगरी की सीट कम है, ओबीसी कैटेगरी की सीट कम है, ईडब्ल्यूएस में भी 7 सीट कम है, एससी कैटेगरी में 150 से 160 सीटें ज्यादा है कंपेयर टू उसके रिजर्वेशन। और जनरल कैटेगरी अगर देखा जाए जो रिजर्वेशन पॉलिसी आप बच्चे प्रेजेंट टाइम में करें उस हिसाब से जनरल में 2159 के आसपास पद आने चाहिए थे, ठीक है, 2159 के। अब देखिए क्या है, मुझे जहां तक पता था कि डिपार्टमेंट वाइज ही रिजर्वेशन लगता है। अब देखिए आयोग या तो इसको रिवाइज करेगा या यही सॉल्यूशन बताएगा जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट कॉमन कट ऑफ को लेके। कॉमन कट ऑफ को लेके बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि भाई कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, इसको लेके हर कोई कह रहा है कि टीचर्स भी आवाज उठाए कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। तो देखिए कॉमन कट ऑफ में एक दिक्कत है, वो दिक्कत आपको समझनी होगी, ठीक है। लेखपाल जैसी भर्ती जिसमें बैचलर डिग्री इन ऑल मांगा जाता है, वहां तो आपकी कॉमन कट ऑफ कह दी गई अगर आप मान लीजिए 35 पाए हैं तो आपकी कॉमन कट ऑफ लेखपाल के लिए तो अच्छी है, बीपीओ भर्ती के लिए भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन जब भर्ती की बात आती है जूनियर इंजीनियर की, एएसओ की, ठीक है, एजीटीए की, इन सब जब भर्तियों की बात आएगी तो ये कॉमन कट ऑफ जो है वो नुकसानदेह होगी, ठीक है। नो डाउट है जहां बैचलर डिग्री इन ऑल या 10th पास 12th पास मांग लिया जाता है वहां ये कॉमन कट ऑफ ठीक है। लेकिन जब स्पेशल भर्तियां आती हैं, जैसे पीसीएस में भी कुछ स्पेशल भर्तियां होंगी, एजीटीए में है, एएसओ में है, जेई में है, तो वहां कॉमन कट ऑफ में उतने बच्चे नहीं मिल पाएंगे जितनी सीटें आएंगी, क्योंकि इन लोग की कट ऑफ 1 नंबर जाती है। कितना? 1 नंबर। तो ये कॉमन कट ऑफ की डिमांड एक भर्ती के लिए तो सही है, लेकिन वही दूसरी भर्ती के लिए नुकसानदेह भी है। तो मेरे हिसाब से जो आपको डिमांड करनी चाहिए वो करनी चाहिए लगभग 50% बच्चों को बुलाए, ठीक है। जो भी है किसी भी भर्ती में या किसी भी भर्ती में आप लगभग 50% बच्चों को बुला लीजिए। जेई में अगर बीटेक वाले 50% है तो उनको बुला लीजिए, तो उस हिसाब से वो अपनी कट ऑफ को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉमन कट ऑफ में एक तरफ तो बैचलर डिग्री इन ऑल 12th पास 10th पास वाली भर्तियों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वही कॉमन कट ऑफ बाकी जो भर्तियां जेई, एएसओ, एजीटीए और पीसीएस की कुछ स्पेशल भर्तियां उनके लिए दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 50% वाला ज्यादा अच्छा डिमांडिंग है कि 50% बच्चों को बुलाया जाए भर्ती के अकॉर्डिंग, भर्ती के सीट के अकॉर्डिंग 50% यानी 50 गुना बच्चों को लगभग भर्ती के अकॉर्डिंग 50 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया जाए जो भी भर्ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से बढ़िया रहेगा कंपेयर टू इसके कॉमन कट ऑफ के। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट है सिविल एग्जाम डेट को लेके। तो देखिए यहाँ पे भी पेचा फंसा हुआ है आयोग की तरफ से, ठीक है। कोर्ट की तरफ से तो सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, लेकिन आयोग कह रहा है कि कोर्ट के जजमेंट में काफी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है बीटेक वाली आपका फिर से केस कर दें, ठीक है। मतलब हो सकता है इमेजिनेशन समझ में पड़े। भाई जो जजमेंट आ गया उस जजमेंट से क्लियर है कि डिप्लोमा वालों को मौका मिलेगा, डिप्लोमा वालों को ही मौका मिलेगा, उस जजमेंट से क्लियर है, कोई भी बता देगा। लेकिन आयोग एक तरह से देखिए अब इस भर्ती को थोड़ा डिले करना है तो कुछ भी कहो कि बीटेक वाले हो सकता है दोबारा केस करते, तो हम उतने दिन का इंतजार करेंगे कि वो दोबारा केस करें तब हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये कोई लॉजिक बैठता नहीं है, लॉजिकलेस बात है, क्योंकि इस भर्ती को भी खींचना है। ये मान के चलिए ये जो भर्ती है आपकी ये लगभग कंडक्ट होगी मार्च के आसपास। मुझे जहां तक लग रहा है मार्च से पहले इसके कंडक्ट होने के चांसेस नहीं है। अभी यही सब लेखपाल भर्ती पर ज्यादा फोकस करेगा आयोग, आप देख लीजिएगा। ये भर्तियां मार्च के आसपास आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। अभी तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आनी है, फरवरी तक शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मार्च तक ये एग्जाम कंडक्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी आयोग की बिल्कुल भी मंशा नहीं है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जेई सिविल को लेकर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती को लेके है, जिसकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है और फाइनल कट ऑफ को लेके बच्चे काफी परेशान है, ठीक है। चूंकि अभी ये टोटल पोस्ट 5370 रह गई है, पोस्टों को घटा दिया गया था, तो उसकी नोटिस आयोग ऑलरेडी जारी कर चुका है और
आपका जो टाइपिंग हुआ है काफी अच्छा हुआ है, अच्छा खासा बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। लेकिन ये है कि टाइपिंग में लगभग कितने प्रतिशत बच्चे पास हो सकते हैं, तो ये मान के चलिए लगभग 40 से 45% बच्चे आपके पास होंगे टाइपिंग में। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि जो टाइपिंग का लेवल था वो हार्ड था। ठीक है, लेवल हार्ड, शुरू में स्टार्टिंग में नो डाउट है कि आसान आ रहा था टाइपिंग, लेकिन उसके बाद इंग्लिश की भी टाइपिंग हार्ड हो गई थी और हिंदी की भी टाइपिंग का लेवल हार्ड हो गया था। तो दोनों का लेवल हार्ड होने की वजह से ये लगभग मान के चलिए 40 से 45% से बच्चे से ज्यादा पास नहीं हुए होंगे। ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे फेल हो गए होंगे जो स्कोर तो बहुत अच्छा किए होंगे लेकिन टाइपिंग में फेल हो गए होंगे। तो 40 से 45 आप ये मान के चलिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता उम्मीद है कि आपका टाइपिंग में पास हो पाएंगे। ठीक है, और जो इसकी फाइनल कट ऑफ के चांसेस है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 55 से 57 के बीच घूमेगी। ठीक है, 55 से 57 के बीच घूमेगी। उसका रीजन है कि देखिए भर्ती में सीटें नो डाउट है ज्यादा है, नो डाउट है बच्चों को बुलाया भी गया था, लेकिन 55 से 57 काफी है। 60 मुझे लगता है बहुत ज्यादा है जूनियर असिस्टेंट 55-12 के लिए 60 नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगभग बच्चे मुझे जहां तक लगता है वैरी कर रहे हैं 55 से 57 के बीच में। ठीक है, 60 नो डाउट है 60 भी पाए हैं, कुछ लोग 70 भी कह रहे हैं, लेकिन 55 से 57 के बीच ज्यादातर बच्चे वैरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आपकी होगी। और ओबीसी की अगर बात कर लें तो 53 से 55 के बीच में आपकी कट ऑफ घूमनी चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात कर लें तो 51 से 53 के बीच आपकी कट ऑफ घूमेगी। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर बात कर लें, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो ये मान के चलिए लगभग 42 से 44 के बीच में एससी कैटेगरी की कट ऑफ घूमनी चाहिए। वहीं ट्राइबल कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो ट्राइबल कैटेगरी मुझे लगता है 35 से 37 के बीच में घूमेगी। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी है यानी महिलाओं की कैटेगरी है वो मान के चलिए 44 से 46 के बीच में होनी चाहिए इनकी कट ऑफ। मुझे लगता है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 55-12 की। ठीक है, 55-12 की फाइनल कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है इतनी ही जानी चाहिए। अगर इतने आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, बाकी अगर इससे ज्यादा चली गई तो कोई बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि 60 कुछ हुएगी। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।